जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। फाल्गुन मास की विजया एकादशी और आमल की एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, वह हमें बतलाइए। हमारी पूछने की अति इच्छा है। एकादशी ये कृपा करके हमको समझाइए, बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा तुम्हें सुनाता हूं जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ में रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री रामचंद्र जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया और उस दुख से श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले और जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई और फिर तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई और हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर के श्री सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौट करके वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्हें निवेदित किया। हनुमान जी की बात सुनकर के श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंच करके उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अथाह, अत्यंत आगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता कि जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकला दालभ नामक मुनि रहते हैं और यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर के उन्हीं के से इसका ये उपाय पूछ लीजिए। लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी महामुनि बकल दालभ से मिलने के लिए गए और वहां पहुंच करके उन्होंने मस्तक झुका करके मुनि जी को प्रणाम किया। और वहां पहुंच करके जब उन्होंने शीश झुका करके मुनि को प्रणाम किया तो मुनि को देखते ही पहचान गए। मुनि जी तो उन्हें देखते ही पहचान गए श्री रामचंद्र जी को कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। मानव शरीर से अवतीर्ण हुए उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं, उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूछा कि श्री राम, आपका कैसे यहां आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी ही कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे में आया हूं और मुनि
अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय मुझको बतलाइए। मुझ पर आप यह कृपा कीजिए। दालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के श्री कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ में समुद्र को पार कर लेंगे। और राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि भी सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करके वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है, उस कलश को जल से भर करके उसमें पल्लव डाल दे और उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाले स्नान करे और कलश को पुनः स्थिर पूर्वक स्थापित करे और माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल सभी आदि ले करके और मिलजुल करके पूजन करे। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ भी रख ले। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठ करके वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि से के द्वारा अपना समय व्यतीत करे। पूरा दिन रात में भी वहीं जागरण करे और अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जा करके स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने योद्धपतियों के साथ में इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए और इससे आपकी विजय अवश्य अवश्य ही होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ये सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई और उन्होंने संग्राम में रावण को मारा और लंका पर उन्होंने विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो रावण को मारा और लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया, बेटा अब आप भी मनुष्य, जो भी कोई मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है, परलोक में भी। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए और इस प्रसंग को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महत्व जो महान फल देने वाला है ये सब सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की भी एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा करें। महीने की दोनों ही एकादशी की कथा आज इसी में बोल रहे हैं, कह रहे हैं और अगले पक्ष में भी आप इसी कथा को सुन लेना। जय श्री कृष्णा में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महत्व भी जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम महत्व बतलाने की भी कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो सुनो, तुम्हें इस समय यह प्रसंग मैं अब सुनाता हूं, जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, ये आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे भी समझाइए, मुझे भी बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की
की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई ये बतलाता हूं। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमल की आंवले की का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अन्य करण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए कि जहां विष्णु प्रिया आमल की का वृक्ष था और महाभाग उसे देख करके देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े यह सोचने लगे कि पलक्ष पाकर आदि वृक्ष को तो पूर्व कल्प की भांति ही है। यह तो पलक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति ही है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, जानने वाले हैं। किंतु इस वृक्ष को तो हम नहीं देखा, नहीं जानते नहीं। इन्हें इस प्रकार का चिंता करते देख आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु प्रिया को अति प्रिय है। इनके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। पलक्ष पाकर स्पर्श करने से इससे दुगुना फल मिलता है, भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल की का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर में ब्रह्मा और इसके स्कंद में परमेश्वर और भगवान रुद्र हैं। शाखाओं में मुनि हैं, टहनियों में देवता हैं और पत्तों में वसु हैं और फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की देव सर्वदेवमयी बतलाई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों को के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और हैं? हमें ठीक ठीक बतलाइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता तथा समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु है। तशामूले स्थितो विष्णु ध्रुव च पितामह स्कंदे च भगवान रुद्र संस्थिता परमेश्वरा शाखासु मुनय सर्वे प्रशाखासु च देवता प्रणेषु बसवो देवा पुष्पेषु मरुतस्त्वथा प्रजानां पतया सर्वे फलेष्वेव स्थिता सर्वदेव मयि दोषा धात्री च कथितामया। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुन करके उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर रहित भगवान की स्तुति करने लगे। सभी ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, प्रणाम है। अपनी महिमा से कभी चैत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे महापते, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, प्रणाम है, प्रणाम है। मायापते, आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।
ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, मैं ऋषियों तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा हमें व्रत बतलाइए कि जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला होवे। ऐसा हमें कोई व्रत बतलाइए। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का भी नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों ब्राह्मणों, उनमें जो विशेष कर्तव्य है उसको भी आप सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर के वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए और इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गौण दान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे तुम लोगों को मैंने बताया। सभी व्रतों में उत्तम व्रत है जो मैंने आपको बतलाया। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बतलाइए, ये कैसे कैसे पूर्ण होता है, ये सब कुछ हमें समझाइए। और इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बतलाए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है और पूजन की कौन कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र भी क्या है, यह सब बातों को हमें यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, द्विजवरों सुनो, इस व्रत की जो विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके ये आप संकल्प लें कि पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित भी, चोर भी, पाखंडी भी, दुराचारी भी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप कभी न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरों में, कुओं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका मिट्टी लगाने ते समय यह मंत्र का उच्चारण करें। अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे। स्नान करने के पूर्व जो मिट्टी लगाएं, यह मंत्र अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, व्यक्ति के हरम में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, व्यक्ति के हरम में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। इसी पुस्तक का 43वां श्लोक है। संस्कृत हम बात नहीं कर रहे, हम केवल हिंदी का विषय कर रहे हैं इसमें। और वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु जी ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। व्यक्ति के मैंने करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो जो भी पाप मैंने किए हैं अर्थात अनावश्यक हो भी गए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हर लो। इस मंत्र के बोलने से, स्नान करने से सभी पापों नष्ट हो जाते हैं। और फिर स्नान का भी इसमें मंत्र है, बोल देते हैं। क्या है? त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् स्वेदेजो द्विज जातीनां रसानां पतिये नमः। स्नातोऽयं सर्वतीर्थेषु हृद प्रश्न वनेषु। स्नातोऽयं सर्वतीर्थेषु हृद प्रश्न वनेषु च नदीषु देव खातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्, तुम्हें भवेत्, त्वमें भवेत्।
यह स्नान करते समय ब्राह्मण लोग करते हैं, अपन तो देखो पढ़ करके बोल रहे हैं। जल की अधिष्ठात्री देवी माता तुम संपूर्ण भक्तों के लिए और जीवन हो। जल की अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम करते हैं। तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो और वही जीवन जो स्वदेश उद्दिष्ट जाति के जीवों का होता है उनके लिए भी तुम ही रक्षक हो। जो जल में जीने वाले हैं, पृथ्वी के अंदर अंडज हैं जो, और जो तुम रसों की सभी की स्वामिनी हो वसुंधरे, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों एवं संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूं। मेरा ये स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला होवे। विद्वान पुरुष को ये चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवावे और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर जाकर के पूजा और हवन करे और इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास में जाए और वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ पूछ करके लीप पोत करके स्वच्छ करे, शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे और कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ देवे और श्वेत चंदन से उनको चर्चित करे और कंठ में फूल की माला पहनावे और सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजा करके रखे। दीप तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे और पूजा के लिए नवीन छाता जूता और वस्त्र भी मंगवा करके रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रख करके उसे दिव्य लाजों से, खील से, अनाज से, सप्तधानों से भर करके रखे और फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करे, मूर्ति की, सोने की। विश्वकाय नमः कह करके उसके चरणों में विश्वरूपिणे नमः और दोनों घुटनों की उग्राय नमः से जांघों की दामोदराय नमः, ये कटिभाग की पद्मनाभाय नमः से जांग और उदर की श्रीवत्सधारिणे नमः, इसके वक्ष स्थल की चक्रिणे नमः से बाई बाहें की और गदीने नमः से दाहिनी बाहें की और बैकुंठाय नमः से कंठ की और यज्ञ मुखाय नमः से मुख की और विश्व निधिये नमः से नासिका की और वासुदेवाय नमः से नेत्र की और भावनाएं से ललाट की। सर्वात्मने नमः सर्वांग अंगों की मस्तक की पूजा करे और फिर पूजा से मंत्र से तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी का अर्घ प्रदान करे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार से है, बोलते हैं, देखते हैं जैसे भी। नमस्ते देव देवस जामदग्न नमोस्तुते ग्रहणामिदम दत्त मामलक्यायुक्त हरे 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 देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन परशुराम जी श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। और आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ आप ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे और फिर नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधिनी कथा, वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले करके आमल के वृक्ष की परिक्रमा 108
यह 28 बार करे और फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती उतारे करे और ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब की जो भी कुछ पूजन किया था सारी सामग्री उन्हीं को निवेदन कर दे ब्राह्मण को। और श्री परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता और सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उनकी दक्षिणा प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक फिर सभी ब्राह्मणों को यथायोग्य भोजन करावे। तदंतर कुटुंबियों के साथ में बैठ करके स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाया तुमको, सुनो, बतलाता हूं और भी सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन करने से सुलभ होता है और समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, इतना कह करके देवेश्वर भगवान विष्णु जी वहां से फिर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया और नृपश्रेष्ठ इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करने वाला है। अर्थात इस व्रत को जो सुने सभी करे। जय श्री कृष्ण, जय राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। हे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। जय राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे ओ श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। के जय राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे हे श्याम श्यामा। इसके पश्चात हम फिर कल शिवरात्रि की भी कथा कहेंगे, शिवरात्रि के व्रत की समझाएंगे, जो भी कुछ होगा काल गति में।